अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर माविशेख शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं उसमें हम बात करेंगे स्ट्रोक की कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो उसके कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट की क्या कैफियत होती है, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर ये आपके पास पेशेंट आएगा तो इसमें हम बात करेंगे कि ये ओल्ड एज के लोग भी हो सकते हैं या किसी क्रॉनिक केस में मुलविस होना, जैसे कि ये वाला जो पेशेंट है, सपोज कि इसको हाइपरटेंशन भी हो सकती है, हाइपोटेंशन भी हो सकती है, डायबिटिक का पेशेंट भी हो सकता है, या इसके लिपिड प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, एनीमिकल कंडीशन भी हो सकती है इस पेशेंट को, अदरवाइज किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकती है, कार्डिक पेशेंट हो सकता है, यानी कि मल्टीपल डिजीज का पेशेंट होना किसी भी एज के पर्सन को, इट मीन्स कि जरूरी नहीं है इन्हीं पेशेंट को अटैक आएगा। ये एक कैफियत है, ये एक साइन ऑफ सिम्टम्स हैं। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि अगर ये पेशेंट आपके पास आएगा तो वो क्रॉनिक केस का भी हो सकता है। अब इसके पेशेंट में इस तरीके से होगा कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये किसी भी एज का पेशेंट हो सकता है। इसके पेशेंट को जब ये तकलीफ होगी, ये इश्यूज होंगे, तो इनको साइन ऑफ सिम्टम्स इस तरीके से आ सकते हैं कि इनको आंखों के सामने ब्लरेंस हो जाए, यानी कि इनको नजर आना कम हो जाए, या इनको चक्कर आने लग जाए, इनको चक्कर आ सकते हैं, इनको वोमिट फील हो सकती है, इनको बिल्कुल अनकॉन्शियस वाली कैफियत हो सकती है, यानी कि इनका बीपी भी लो हो सकता है, इनको ब्लडिंग कहीं से आ सकती है। हर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होगा, उसके साइन ऑफ सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। इनके दिमाग में जो वेन्स होती हैं, सर्कुलेशन हो रही होती है, ब्लडिंग होनी चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, फैट ज्यादा जमा हो गई है, तो आपको पता है कि वेन फिर ब्लास्ट होती है। लेकिन इन कंडीशन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इनको सीवियर हेडेक होगा, इनके माइंड में इनको बहुत ज्यादा हेडेक्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ऐसे कि जो बर्दाश्त नहीं हो सके। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर आप अपने मौलिद से ही कंसल्ट हुई, उन्हीं से बात कीजिए, उन्हीं से ट्रीटमेंट कीजिए। अब आपने इसमें पेशेंट की कैफियत, उसकी एज, उसकी हिस्ट्री, उसकी तमाम डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको लाजमी होनी चाहिए। इस पेशेंट को शिवलिंग भी हो सकती है, ब्लडिंग भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये खड़ा भी नहीं हो सकता, बस स्टैंड पे ये चल भी नहीं सकता। इसकी कैफियत इस तरीके की होगी कि ऑन दी स्पॉट ये एकदम से कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता अपनी बॉडी से। इसको अपने मालिक से कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम इसको जल्द से जल्द क्योर कर सकें। अब होम्योपैथी इसके बारे में क्या कहती है, होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, उसमें कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार एक ही बात रिपीट करी कि पेशेंट की हिस्ट्री क्रॉनिक केस में तो नहीं है, एक्यूट कंडीशन की कोई डिजीज तो नहीं है, कोई मल्टीपल डिजीज तो नहीं है, इसकी एज कितनी है, इन सब के बारे में पहले इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर इसको साइन ऑफ सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, किस टाइम इसको, अगर ये स्ट्रोक हो रहा है तो उस टाइम की क्या सिम्टम्स थे इस पेशेंट को, उसको देखते हुए हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का इंतखाब करेंगे। जैसे कि इसमें बहुत अच्छी जो मेडिसिन है, हम कार्बोवेज यूज कर सकते हैं, कास्टिकम का यूज कर सकते हैं, लेकिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेलाडोना यूज कर सकते हैं, जेंसिमम का यूज कर सकते हैं, एकोनाइट, नेफ्लस का यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द पेशेंट एज कि हमने उसको लो पोटेंसी में देना है या हमने उसको हाइपरटेंसी में ये मेडिसिन देनी है। ओवरऑल जब हम इसको केस को डील करेंगे तो फिर ये सिम्टम्स के मुताबिक ही हम इनकी ट्रीटमेंट देंगे। इसी के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माविशेख शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह।